नमस्कार। कल हम लोग चर्चा किए थे योगा के संज्ञा के बारे में और इस निष्कर्ष में पहुंचे थे कि योग का असल संज्ञा है संयोग जोगोइत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनि। आत्मा के साथ परमात्मा या जीव के साथ शिव या यूनिट माइंड के साथ कॉस्मिक माइंड का जो महामिलन है वही असली योग है। अब सवाल है क्यों इसको हम योगा का लक्ष्य समझते हैं। ये जो केवल योग साधना का ही लक्ष्य है वही नहीं है, हर मनुष्य का लक्ष्य भी यही एक ही है। क्यों? इसके लिए हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि हम लोग चाहते क्या है। आप देखिए, आपात दृष्टि में हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, सब कुछ के पीछे एक ही कारण रहता है। वो कारण है सुख। हर मनुष्य सुख चाहते हैं और उस सुख प्राप्ति के लिए हम सारा कुछ करते हैं। उस सुख प्राप्ति के लिए हम अर्थ कमाते हैं, हम धन दौलत बनाते हैं। अर्थ हम इसीलिए कमाते हैं कि उस अर्थ से हम सुख खरीदते हैं। हमारा जो खाना पीना भोग, जो जागतिक कामना वासना का परिपूर्ति, ये सारा कुछ हम अर्थ के माध्यम से करते हैं। यही हमारा आपात लक्ष्य है। यूजुअली हर मनुष्य का यही लक्ष्य है। इसीलिए हम नौकरी करते हैं, लिखाई पढ़ाई करते हैं, बच्चे को विदेश भेजते हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चे अच्छा क्रिकेटर बने, अच्छा नौकरी करे या ऐसा कुछ बने जो अच्छा पैसा कमाए। यही हमारा उद्देश्य है और सारा जिंदगी हम इसमें लगा देते हैं। लगाने का बाद भी हमारा जी भरता नहीं है, हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमको लास्ट में हम सोचते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला है और अंत में हम ऐसे भी करते हैं। बहुत हम देखेंगे कि धन दौलत बहुत है, पैसा बहुत कमाया है, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेशन में, स्ट्रेस में वो आत्महत्या कर देते हैं, वो जिंदगी को खो बैठते हैं। तो इसका कारण यही है। इस निष्कर्ष में हम पहुंच सकते हैं कि ये जो जागतिक धन दौलत या जड़ के प्रति जो ऐशना, जागतिक जो वासना कामना, ये मनुष्य को सुख दे नहीं सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? इसका दो कारण है। एक वजह है, इस जागतिक वस्तु जो है ये सीमित है, ये अनंत नहीं है। लेकिन मनुष्य का भूख जो है वो है अनंत है। जिसके पास 100 रुपया है वो 1000 रुपया चाहते हैं, 1000 रुपया वाले लाखों रुपया चाहते हैं, लाखों रुपया करोड़ों चाहते हैं, और करोड़ों वाले सारा विश्व का जितना अर्थ है अगर संचय कर लेंगे फिर भी उनका मन तृप्त नहीं होगा, बोलेगा और चाहिए और चाहिए। यही मनुष्य का स्वभाव है। तो इसीलिए इस जगत से उनका आपका तृप्ति, जो वासना की जो तृप्ति है, जो कामना की जो तृप्ति है, जो चाहा जाए उसका तृप्ति है, कभी नहीं हो सकता है। दूसरा कारण है, इस जगत को भोग करने की जो हमारा क्षमता है, जो शक्ति है, वो भी बहुत सीमित है। हमको रसगुल्ला अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि रात दिन 24 घंटा रसगुल्ला खा सकते हैं। हमको टीवी देखना है, सिनेमा देखना अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त सिनेमा देख सकते हैं। कुछ देर बाद हमारा जो इंद्रिय शक्ति है, हमारा जो ग्रहण क्षमता है, वो थक जाता है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, ये और नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए मनुष्य का मन विषय से विषयांतर में, एक चीज से दूसरे चीज में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हमेशा भागते रहता है, स्थिर नहीं रहता है। मन अस्थिर हो जाता है इस भोग के लिए। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि इस दुनिया में हम लोग को सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये दुनिया जो है, ये दुनिया अनंत नहीं है, ये दुनिया शांत है।
और ये आनंद का, अनंत सुख का उपकरण नहीं है। अभी हमारा चाह है अनंत, और हम अगर भागे शांत जगत की ओर, हमारा इच्छा है अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, और हम दौड़े इस लिमिटेड वर्ल्ड के प्रति, तो हमारा इच्छा का कभी भी परिपूर्ति नहीं हो सकता है। इसीलिए हमको ऐसे वस्तु के प्रति भागना पड़ेगा, ऐसे चीज के प्रति जाना पड़ेगा जो हमको अनंत सुख दे सकता है, जहाँ से हमको सुख, असीम सुख मिल सकता है, जो सही सुख है, शांति है, वो मिल सकता है। वो क्या है ना? वो है एकमात्र परम ब्रह्म। आनंदाथेव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदेन प्रयंग विशन्ति विश्वा। इस विश्व ब्रह्मांड का जो सोर्स ऑफ अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जो अनंत आनंद की उत्स, एकमात्र उत्स है, वो है परम ब्रह्म। अगर मन में अनंत सुख पाने की इच्छा है तो परम ब्रह्म को जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुखम अनंतम आनंदम, उस जो अनंत सुख है वही अनंत सुख ही आनंद है, और आनंद निहित है परमात्मा में, क्योंकि वही एकमात्र आनंदमय पुरुष है। इसीलिए उनको बोला जाता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब है सत, चित और जो आनंद। सत माने जो अनचेंजेबल, अंडर एनी कंडीशन। हर चीज जो इस दुनिया में है चेंजेबल है। आपका स्थान काल पात्र भेद में सब कुछ परिवर्तनीय है, लेकिन परमात्मा ही, कॉस्मिक कॉन्शसनेस ही, या परम से पुरुषोत्तम ही एकमात्र सत्ता है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं, जो किसी अवस्था में चेंज नहीं हो सकते हैं, जो युग युग एक अवस्था में एक ही रहते हैं। वो है चित, परम चैतन्य में है, जो कॉन्शसनेस है, जिस कॉन्शसनेस में इस सारा विश्व ब्रह्मांड पैदा हुआ है, वो उसका सोर्स है, वो उनका उत्स है। तो और है आनंद, वो परम आनंदमय है। तो वो उसी सच्चिदानंद को जब आदमी जानता है, या उस सच्चिदानंद में जब आत्मा मार्च हो जाता है, तभी उसको परमानंद का सुख मिलता है। इस दुनिया में सुख हम नहीं मिल सकता है। तो ये जो स्वभाव है कि परम आनंद के ओर भागना, ये मनुष्य का जन्मजात इच्छा है, जन्मजात स्वभाव है, टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। ये ही उसी का कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो क्यों है? क्योंकि आम का गुठली में आम का बीज का ही संभावना रहता है, अमरूद का नहीं रहता है। ऐसे ही क्योंकि हम शिव का ही संतान है, इसीलिए हमारा अंदर में भी शिव में रूपांतरित होने में, या शिव की पाने का इच्छा जो है अंदर में कूट कूट के भरा हुआ है, वही हमारा स्वभाव है। और इसी स्वभाव को ही धर्म बोलते हैं। संस्कृत में जो धर्म शब्द का अर्थ है, धर्म शब्द जो है धी धातु के साथ मन प्रत्यय करके धर्म शब्द का निष्पन्न हुआ है। धर्म मतलब है स्वभाव, धर्म मतलब है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी। जैसे जीव का धर्म का हम जैव धर्म बोलते हैं, आपका केमिस्ट्री में इसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर जो एलिमेंट है, उसका जो वैशिष्ट है, उसका जो स्वभाव है, नेचर है, उसको हम धर्म बोलते हैं। हम ऐसे भी बोलते तो हैं कि चोर का धर्म है चोरी करना, मतलब जिसका जो स्वभाव है वही है आपका धर्म। तो ह्यूमन धर्म क्या है? ह्यूमन धर्म जो है या मानव धर्म जो है, वो है परमात्मा को जानने की इच्छा, उनको पाने की जो प्रवृत्ति है, वही है आपका ह्यूमन धर्म। जैसे आग का धर्म है जला देना, पानी का धर्म है बह जाना। अगर आग में जलाने की क्षमता नहीं रहेगा तो उसको हम आग नहीं बोलेंगे। पानी को अगर गीला करने की क्षमता नहीं रहेगा तो हम उसको पानी नहीं बोलेंगे। ठीक एक ही तरह से
मनुष्य के अंदर अगर परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं रहेगा तो वो मनुष्य नहीं कहलाएगा। मनुष्य का यही विशेष धर्म ही मनुष्य कहलाता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतात् पशुभिर नराणाम धर्म हितेशम अधिक विशेष धर्मेन हीना पशुभिर समाना। आहार निद्रा भय मैथुन आदि जो धर्म है, जो प्रवृत्ति है, वो पशुओं में भी है, लेकिन मनुष्य में क्या है? धर्म हितेशम अधिक विशेषो। मनुष्य का विशेष धर्म है वो है परमात्मा को जाने की इच्छा, इसीलिए मनुष्य कहलाता है। और इसी धर्म पथ पर चलना, इस धर्म साधना करना, यही मनुष्य का काम है। इसीलिए मनुष्य का जन्म हुआ है। बांग्ला में बोलते हैं, कृष्ण भजी पार तरे संसार आईनु मीछे माया बद्ध हुए वृक्ष सम होइनु। कृष्ण को, परमात्मा को जानने के लिए, भजना करने के लिए ही मेरा मनुष्य जन्म हुआ है। लेकिन मैं इस दुनिया में आने का बाद इस जो माया जगत है, मायामय जगत है, इस मायिक जगत में बद्ध होकर मेरा आंख में पट्टी लग गया है। मैं परमात्मा को बात भूल गया है। शास्त्र बोला है, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतनिह दुर्लभंग मनुष्यं जन्म धर्म तदप ध्रुवमर्थदम। हे प्रहलाद, तुम कौमार अवस्था से ही धर्म साधना करो, क्योंकि ये मनुष्य जन्म जो दुर्लभ है और साधना सार्थक मनुष्य जीवन और भी दुर्लभ है। संत कबीर ने बोले हैं, राम नाम एक अंक है, बाकी सब साधन सुना, अंक बिन कुछ गति नहीं, अंक रहे 10 गुना। बचे बाकी सब साधन सुना, सब जो हम जो कुछ काम करते हैं, इस दुनियादारी करते हैं, खाना पीना सोना उठना बैठना, आपका कमाना भोग करना, ये जो सारा कुछ काम हम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कबीर कहते हैं सब एक एक शून्य है। लेकिन राम नाम एक अंक है। राम नाम जो है, ईश्वर जो है, भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो आपका एक है। और वो एक अगर आपके साथ रह जाए तो वो सारा शून्य आपका 10 गुना हो जाएगा। 1 शून्य 10 हो जाएगा, 2 100 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, लाख हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो मेन इस एक को अगर जिंदगी के साथ आप रख पाते हैं तो आपका सारा काम जो है वो आपका सुंदर होगा, वो सार्थक होगा। तो ये एक ही है। कौन है ये? यही एक ही है, परम पुरुष, परम ब्रह्म, भगवान। तो इसी एक को साथ में रखने की जो साधना है, इसी एक को जानने की जो साधना है, इस एक को जानने का पथ पर चलने का जो साधना है, वही है आपको धर्म, वही है धर्म साधना। और उस धर्म का पथ पर चलने का जो रास्ता है, जो पद्धति है, जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, जो अनुशीलन है, जो हम हर रोज नित्य दिन करते रहते हैं, उसी को नाम है योग साधना। तो योग साधना ही एकमात्र धर्म साधना है, और बाकी जो कुछ है वो आपका धर्म साधना नहीं है। योग साधना की हमारा इसलिए जिंदगी का गोल है। योग ही हमको असल लक्ष्य, असल आनंद दे सकता है। और हम लोग जगत में बहुत दुख के साथ बोलना होता है, आज हम लोग योग करते हैं किस लिए? हम करते हैं, हमारा फिजिकल फिटनेस चाहिए, हमारा स्ट्रेस से मुक्ति चाहिए, हमको ऐसा शक्ति मिले कि हम इस जड़ जगत को भोग कर सके, एंजॉय कर सके। इसीलिए हमको आज योग करते हैं। लेकिन नहीं, हमको फिजिकल फिटनेस चाहिए, हमको मेंटल स्ट्रेस फ्री माइंड चाहिए, हमको मानसिक सुस्तता चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमको योग साधना करना है, हमको धर्म के पथ पर चलना है। हम योग साधना के माध्यम से ही हम आपको जान सकते हैं परमात्मा को, और अपना जो अस्तित्व है, अपना जो एग्जिस्टेंस है, इस एग्जिस्टेंस को हम उस सुप्रीम एग्जिस्टेंस परम ब्रह्म के साथ मिला सकते हैं। तो यही है आपका योगा जो है, योग साधना ही आपका धर्म साधना है। और इसी धर्म साधना ही हर मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जाति धर्म वर्ण संप्रदाय सब छोड़ के यही है आपका यूनिवर्सल धर्म, यूनिवर्सल ट्रूथ,
इस रास्ता पर चलने से ही मनुष्य का जीवन सर्वार्थ सार्थक हो सकता है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि योग का पथ क्या है, इसके बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।